Your daily dose of inspiration. नमस्ते। तो आज बात करते हैं एनएफटीज की। भाई एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी डिजिटल दुनिया को मानो दो टीमों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं ये भविष्य है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं अरे ये तो बस एक हवा है। तो सवाल यही है, क्या ये सच में भविष्य की तकनीक है या सिर्फ एक प्रचार का बुलबुला? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम देख क्या रहे हैं? क्या ये एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत है, या फिर ये बस ताश का एक महल है जो दिखने में तो बहुत बड़ा है पर एक हवा के झोंके से गिर सकता है? आइए इस पहेली के दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। देखिए, इस पूरी बहस के ना दो बिल्कुल अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं, बस बाजार का पागलपन है, एक ट्रेंड है जो आज है कल नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं, ये डिजिटल दुनिया में मालिकाना हक की और कलाकारों के लिए एक नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रही है। चलिए सबसे पहले उस नजरिए को समझते हैं जो कहता है कि एनएफटीज सिर्फ और सिर्फ प्रचार और सट्टेबाजी का एक बड़ा खेल है। इस तर्क को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, स्पेक्युलेटिव बबल, मतलब सट्टेबाजी का बुलबुला। ये एक ऐसा आर्थिक चक्र होता है जहां किसी चीज की कीमत उसकी असली वैल्यू से कई ज्यादा बहुत बहुत तेजी से ऊपर जाती है और फिर उतनी ही तेजी से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो ये प्रचार फैलता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है फोमो से, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार सब खरीद रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊं। फिर कोई बड़ी सी सेलिब्रिटी लाखों करोड़ों में कुछ खरीद लेती है और मीडिया में खबरें छा जाती हैं। कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव आता है और हर किसी का फोकस बस एक ही चीज पर होता है, जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। और फिर आता है वो सबसे आम और सबसे बड़ा तर्क जो हर किसी के मन में होता है, अरे यार ये तो बस एक जेपेग है, कोई भी राइट क्लिक करके सेव कर ले, है ना? और ये सवाल, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये सीधा इस बात पे चोट करता है कि भाई एक डिजिटल फाइल जिसकी मतलब लाखों करोड़ों कॉपी बन सकती हैं, वो आखिर इतनी कीमती, इतनी महंगी कैसे हो सकती है? अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए समझते हैं कि क्यों बहुत से लोग एनएफटीज को आने वाले कल की एक बहुत ही ज़रूरी, एक मूलभूत तकनीक मान रहे हैं। यहां पर ना सबसे ज़रूरी बात यह समझनी है कि बहस असल में उस तस्वीर या उस आर्ट के बारे में है ही नहीं। बहस है उस टोकन के बारे में जो उस तस्वीर से जुड़ा है। और वो टोकन क्या दिखाता है? वो दिखाता है मालिकाना हक, यानी कि ओनरशिप। यहीं पर डिजिटल प्रोवेनेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो एक तरह से एक पब्लिक डिजिटल बही खाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसके जरिए किसी भी डिजिटल चीज का मालिक कौन है और वो पहले किसके पास थी, इस पूरे इतिहास का एक पक्का वेरीफाइबल रिकॉर्ड बन जाता है। यही इसकी असली ताकत है। तो ये कलाकारों के लिए एक नई अर्थव्यवस्था कैसे बना रहा है? प्रोसेस काफी सीधा है। एक आर्टिस्ट अपनी डिजिटल कला को एक यूनिक टोकन के तौर पर ब्लॉकचेन पर दर्ज करता है। इसे कहते हैं मिंटिंग। इससे उसका मालिकाना हक हमेशा के लिए उस पर दर्ज हो जाता है। अब कमाल की बात यह है कि जब भी वो कलाकृति आगे बिकेगी, चाहे 10 बार बिके या 100 बार, उसके असली क्रिएटर को अपने आप ऑटोमैटिकली एक रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, एनएफटी को सिर्फ एक तस्वीर की तरह मत देखिए। सोचिए कि ये उस तस्वीर की पक्की वाली रजिस्ट्री है। जैसे घर के कागजात होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और यही है उस राइट क्लिक सेव वाली बात का सबसे सीधा जवाब। किसी के घर की फोटो तो कोई भी खींच सकता है ना? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि घर उसका हो गया। असली मालिकाना हक तो रजिस्ट्री के कागज से ही साबित होता है। तो अब सवाल यह है कि हम कहां पहुंचते हैं? क्या ये सिर्फ प्रचार है या फिर सच में भविष्य? चलिए इन दोनों तर्कों को एक साथ रखकर देखते हैं कि कोई संतुलित नतीजा निकलता है या नहीं। तो सच क्या है? सच तो यह है कि असलियत शायद ब्लैक या व्हाइट नहीं है, ये इन दोनों के बीच में कहीं है। यह सिर्फ प्रचार भी नहीं है और सिर्फ भविष्य भी नहीं, बल्कि इन दोनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। अगर हम एनएफटी की दुनिया को देखें तो ये कई हिस्सों से मिलकर बनी है। इसमें थोड़ी सी बिल्कुल नई क्रांतिकारी तकनीक है, तो इसमें बहुत सारा बाजार का सट्टा भी है। इसमें डिजिटल आर्ट और कल्चर का एक नया रूप है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो अभी अज्ञात है, मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो आगे चलकर क्या रूप लेगा। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को और उस पर बने बाजार के बर्ताव को अलग अलग करके देखना होगा।
टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और उस पर बना हुआ बाजार जो अक्सर इंसानी भावनाओं, लालच और डर से चलता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो हो सकता है कि ये सट्टे का बुलबुला, ये जो इतनी हाइप है, वो एक दिन फूट जाए। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, वो तो यहीं रहेगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि NFT अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है, इस टेक्नोलॉजी की नींव पर आने वाले कल में क्या बनाया जाएगा। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।